इस क्वेश्चन में कह रहा है द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2/3 इट्स लेंथ। जो विड्थ है रेक्टेंगल की वो 2/3 है उसकी लेंथ की, लेंथ का 2/3 है विड्थ, राइट। इफ़ द पेरीमीटर इज़ 180 मीटर, अगर पेरीमीटर 180 मीटर हो तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, और हमें बाकी की डायमेंशन निकालनी है रेक्टेंगल की, मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो कैसे निकालनी है, देखिए वो क्वेश्चन में कह रहा है विड्थ जो है 2/3 है लेंथ का, तो अगर हमें लेंथ पता चल जाए तो विड्थ पता चल जाएगी। तो हम जो चीज़ नहीं पता होती उसको लेट कर लेते हैं, लेंथ हमें पता नहीं है तो लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ बी, length of rectangle B, of rectangle B x, x है तो width कितनी हो जाएगी, width of rectangle, width of rectangle हो जाएगी हमारी, देखिए वो कह रहा था 2/3 ऑफ इट्स लेंथ, तो 2/3 का मतलब है 2/3 ऑफ लेंथ, लेंथ का, तो ये कितना आ गया 2/3 x आ गई लेंथ। अब हमें पेरीमीटर दे रखा है क्वेश्चन में 180 मीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर होता है हमारा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात कर रहा है, पेरीमीटर होता है हमारा ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो अब हमें पेरीमीटर दे रखा है 180 मीटर, 2 एज इट इज़, और लेंथ हमें दे रखी है x मानी थी हमने, और ब्रेथ हमारी आई थी 2/3 ऑफ लेंथ, दैट इज़ 2/3 x, राइट। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो कैसे करेंगे, देखिए 180 अपनी जगह रहा, 2 एज इट इज़ रहा। अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, इस x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, तो अब हम LCM ले लेंगे। तो देखिए 1 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, और जब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाती है। तो 3 की मल्टीप्लाई x के साथ प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2x के साथ, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब कितना आ जाएगा, 180 अपनी जगह रहा, 2 एज इट इज़ रहा, स्मॉलर ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो 3 इंटू एक्स इज 3x, 2x 1 इज 2x अपॉन 3 और ब्रैकेट क्लोज्ड। तो देखिए अब आगे सॉल्व करते हैं, 180 अपनी जगह रहा, 2 अपनी जगह रहा। अब देखिए 3x प्लस 2x 5x होता है, तो 5x अपॉन 3। अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, 180 अपनी जगह रहा, देखिए इस 2 की मल्टीप्लाई हो रही है तो ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई होती है, तो नीचे कुछ नहीं है तो सिर्फ ऊपर की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 10x अपॉन 3, राइट। अब जब भी इस टाइप की वैल्यू आ जाती है तो कैसे सॉल्व करते थे, x अपनी जगह रहता था, 180 अपनी जगह रहता था, और जो ये डिवाइड में 3 था उधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया, और जो मल्टीप्लाई में 10 था वो इधर आके डिवाइड का हो गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो देखिए एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गई, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 3 इज 54, तो x आ गया हमारा 54, और x हमने किसे माना था, लेंथ को माना था, तो हमारी लेंथ आ गई 54 मीटर। मीटर क्यों, क्योंकि यहाँ पे मीटर की बात कर रहा है, राइट। और ब्रेथ आ गई हमारी जो कितनी थी, 2/3 ऑफ लेंथ थी, राइट। तो 2/3 और x की जगह क्या लिख देंगे, 54 लिख देंगे। अब देखिए 3 1 3, 3 1 3, 3 8 24, तो ये कितना आ गया, 18 2 36, तो 36 मीटर हमारी क्या आ गई, ब्रेथ आ गई। तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज 5/3 द लेंथ ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग बेस। तो वो कह रहा है जो एल्टीट्यूड है ट्राइंगल का वो कितना है, 5/3 है किसका, लेंथ ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग बेस, उसकी बेस की लेंथ का। तो देखिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए ये ट्राइंगल है और ये एल्टीट्यूड है, तो वो कह रहा है ये जो एल्टीट्यूड है वो 5/3 है इसकी बेस की लेंथ का, राइट। अब आगे क्या कह रहा है,
इफ़ द एल्टीट्यूड बी इंक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर, अगर एल्टीट्यूड को 4 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया जाए एंड द बेस डिक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, और बेस को डिक्रीज कर दिया जाए 2 सेंटीमीटर से, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल रिमेन्स द सेम, दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम रहेगा। कौन से दो ट्राइंगल्स? अगर इसकी एल्टीट्यूड 5/3 हो जाता है इसके बेस से, उस ट्राइंगल का एरिया, और अगर इसकी एल्टीट्यूड में 4 इंक्रीज कर दिया जाए और बेस में 2 माइनस कर दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए, तो जो एरिया निकलेगा उन दोनों का एरिया सेम रहेगा। वो ये कह रहा है फाइंड द बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल, और हमें बेस और एल्टीट्यूड निकालना है ट्राइंगल का। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पे एल्टीट्यूड कह रहा है कि 5/3 है बेस की लेंथ का, तो बेस नहीं पता तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल बी एक्स है, तो हमारी एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? एल्टीट्यूड आ जाएगा हमारा, एल्टीट्यूड बी, देखिए 5/3 होता है, तो 5/3 का मतलब है 5/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द बेस, तो ये कितना आ गया? 5/3x आ गया, राइट। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि इफ़ द एल्टीट्यूड भी इंक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड को 4 सेंटीमीटर इंक्रीज करना है और बेस को डिक्रीज करना है 2 सेंटीमीटर, तो वो हमारा न्यू ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। क्यों न्यू ट्राइंगल? क्योंकि वो कह रहा है द एरिया ऑफ द ट्राइंगल रिमेन द सेम, दोनों का एरिया सेम रहेगा। तो एक एरिया तो इसका मतलब इस बेस और इस एल्टीट्यूड से निकलेगा, और एक एरिया न्यू ट्राइंगल का निकलेगा जब हम उसका बेस और एल्टीट्यूड डिक्रीज और इंक्रीज कर देंगे, राइट। तो न्यू ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, न्यू ट्राइंगल का बेस लेंथ निकालेंगे, सॉरी एरिया नहीं, बेस लेंथ। बेस लेंथ कितनी हो जाएगी? जितना बेस था उसमें, देखिए कह रहा है बेस में डिक्रीज करना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर डिक्रीज कर दिया, और एल्टीट्यूड में जो एल्टीट्यूड था 5/3x, उसमें हमें इंक्रीज करना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया, राइट। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए द एरिया ऑफ द ट्राइंगल रिमेन्स द सेम, दोनों का एरिया सेम रहेगा, चाहे हम बेस में डिक्रीज करें और अल्टीट्यूड में इंक्रीज करें तब भी एरिया सेम ही आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल जो होगा, न्यू ट्राइंगल वो किसके एरिया के इक्वल होगा? एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्राइंगल, इसको ओरिजिनल ट्राइंगल कह सकते हैं, इस वाले बेस और एल्टीट्यूड से जो एरिया निकलेगा उसको ओरिजिनल ट्राइंगल। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू, अब न्यू ट्राइंगल का बेस क्या था? x-2, और हाइट कितनी थी? 5/3x + 4, राइट। अब इसी तरीके से हाफ, ओरिजिनल ट्राइंगल का बेस कितना था? x, और एल्टीट्यूड था हमारा 5/3x, राइट। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। हाफ एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट, क्योंकि इन तीनों की मल्टीप्लाई है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। और ये ब्रैकेट मैंने आपको बताया था सॉल्व करना, इस x की मल्टीप्लाई पहले इस पूरे ब्रैकेट में, फिर -2 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में, वही लिख रही हूँ। x की मल्टीप्लाई 5/3x + 4 में, और -2 की मल्टीप्लाई 5/3x + 4 में, ब्रैकेट क्लोज्ड, इक्वल्स टू। अब देखिए इसमें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर 5 1 = 5, और x इंटू x इज x² अपॉन 2 3 = 6। अब हम ये स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, तो 1/2 तो एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट। अब देखिए x इंटू x इज x², तो 5/3x²। अब इसी तरीके से प्लस 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 4 इंटू x इज 4x,
तो प्लस का 4x। अब इसी तरीके से माइनस प्लस माइनस 2 5 ज़ा 10 माइनस 10/3x और माइनस प्लस माइनस 2 4 ज़ा 8 इक्वल्स टू 5/6x स्क्वायर। अब हम ये मिडिल ब्रैकेट भी ओपन कर देंगे तो ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी इस 1/2 के साथ। तो 5 1 ज़ा 5 2 3 ज़ा 6 तो 5/6x स्क्वायर। अब इसी तरीके से 4 1 ज़ा 4 और नीचे 2 तो 4/2x लिख सकते हैं या आप चाहें तो 2x भी लिख सकते हैं, जो मैं नेक्स्ट स्टेप में करूँगी। अब इसी तरीके से 10 1 ज़ा 10 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 10/6x। अब इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस 8/2 इक्वल्स टू 5/6x स्क्वायर। अब क्या करेंगे देखिए 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 राइट। तो ये कितना आ गया 5/6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5/3x माइनस 4 इक्वल्स टू 5/6x स्क्वायर। अब x की वैल्यूज़ एक साइड तो 5/6x स्क्वायर एज इट इज़ और ये वाला 5/6x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा तो माइनस 5/6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5/3x और 4 उधर जाके प्लस का हो गया राइट। अब अगर आप देखेंगे ये सेम वैल्यूज़ हैं, एक प्लस की एक माइनस की, तो आपस में क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी राइट। अब ये दो वैल्यूज़ बची हैं। अब रैशनल नंबर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम ले लेंगे। 1 लिख दिया और एलसीएम ले लिया तो 3 और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 3 1 ज़ा 3। अब जब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो 3 की मल्टीप्लाई 2x में माइनस 1 की मल्टीप्लाई 5x में इक्वल्स टू 4। अब जब होल में अपॉन होता है तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं इस 3 को उधर ले जाएंगे और वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं 2 3 ज़ा 6x माइनस 5 1 ज़ा 5x इक्वल्स टू 4 इंटू 3। अब एक वैल्यू प्लस की है और एक वैल्यू माइनस की, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया और 4 3 ज़ा 12 और x हमने किसको माना था बेस को माना था तो हमारी बेस लेंथ आ गई दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। आंसर सेंटीमीटर में आएगा, देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर की बात हो रही है इसलिए। और एल्टीट्यूड कितना आ गया एल्टीट्यूड जो कितना था 5/3 ऑफ बेस कितना आया 12। तो ये देखिए अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे 3 4 ज़ा 12 तो ये कितना आ गया 5 4 ज़ा 20 सेंटीमीटर इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।